इंसान की दशा और दिशा दोनों ही ज्योतिष बदल सकती है। घर की गृहिणी के बीमार रहने का एक कारण क्या घर का बेडरूम भी है? पति पत्नी के संबंध अच्छे नहीं रहते, क्या इसका भी एक कारण बेडरूम है? वैसे मैं आज 10 गलतियां ऐसी बताऊंगा जो इंसान हर एक इंसान करता है। आपकी बेड का जो बैक होती है वो साउथ की ओर होनी चाहिए। हमेशा टांगे जो आपके नॉर्थ की ओर होंगी तो उस घर में क्लेश नहीं रहेगा। हमेशा जो बेड का बैग है उसका कलर ज़्यादा डार्क नहीं होना चाहिए, फिर भी लड़ाई क्लेश घर में रहता है। तो जो बेड की बैग में छोटे छोटे शीशे लगवा लेते हैं डिज़ाइन के लिए, वो भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बेड जहाँ पे बेड आपका रखा है, जहाँ पे मियाँ बीवी दोनों सोते हैं, उस कमरे में शीशा नहीं होना चाहिए। हम बेड के ड्रॉ बना लेते हैं, बॉक्स बना लेते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। वो असर किसके ऊपर पड़ेगा? घर की गृहिणी के ऊपर हो। तो सैन सुख किससे आता है? शुक्र ग्रह से। तो जो स्त्री होती है वो क्या होती है? शुक्र। तो स्त्री को ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। झगड़ा एक और बड़ी चीज़ से आता है जो हर 50% लोगों के घर में है। या तो अलमीरा बना लेते हैं या कपबोर्ड बना लेते हैं, तो वो बेडरूम में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। झगड़े का कारण सबसे बड़ा ये भी है। तो प्रोफेसर फिर जो हमारे क्लोथ्स हैं, कपड़े हैं, वो कहाँ रखे जाएं? कि जो बेडशीट होती है हमेशा डार्क पहना। देखिए छोटी छोटी गलतियां हैं जो इंसान कर लेता है। नहीं तो आर्टिफिशियल जरूर फूल रखे, तो लैंप रखने से शुक्र एक्टिवेट होता है, घर में खुशियां आती है, तो वो कोई रखता ही नहीं है। प्रोफेसर जो बेडरूम की दिशा है वो भी बहुत मैटर करती है। किस दिशा में हमारा बेडरूम होना चाहिए? शिवाली जो घर का मेन हेड है, तो जो बच्चों की आपने नई नई शादी की है उनका, और जो बच्चे पढ़ाई वाले पढ़ते हैं, तो जो अभी तक आपके बुजुर्ग हैं, घर में बुजुर्ग होते हैं, माता पिता होते हैं, उनका नॉर्थ ईस्ट में रूम होना चाहिए। तो घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होता, बच्चे तंग नहीं करते। जब कभी बेटी की शादी ना हो रही हो तो उसको भी नॉर्थ वेस्ट के कमरे में सोना चाहिए ताकि उसकी शादी जल्दी हो जाती है। नॉर्थ वेस्ट का कमरा होता है, जितना भी जो काम रुके होते हैं वो बनने शुरू हो जाते हैं। तो क्या कोई पिक्चर ऐसी लगा सकते हैं या उनको कोई ऐसा कोण दे सकते हैं बेडरूम का कि इस रूम में आप सोएं ताकि आपके संबंध जो है वो अच्छे रहें? सबसे बड़ा कारण लड़ाई झगड़े का ये भी है कि घर में जब हम अपने बेडरूम में इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें रख लेते हैं, जैसे कि गेम्स वगैरह बच्चे रख लेते हैं और वाईफाई का रूटर लगा लेते हैं, इससे भी झगड़े बढ़ते हैं। जी फाली जी, ये भी बड़ा कारण है आजकल के। ये जो तस्वीरें हैं ना, जब हमारे बुजुर्ग चले जाते हैं तो उसकी तस्वीर हम बेडरूम में लगा लेते हैं, उससे भी झगड़े बढ़ते हैं। फूल आपको दिखाई दे रहे हैं, ऐसी सीनरी लगाने से घर में खुशियां आती हैं। तो हमेशा बेडरूम का जो कलर होना होता है। प्रोफेसर जो औरतें बीमार रहती हैं, कई बार मेडिसिन लेकर आते हैं, वो अपने बेडरूम में रख लेते हैं। जो इंसान बेडरूम में मेडिसिन रखता है वो कभी भी उस घर से बीमारी नहीं जाती। कुछ इंसान ऐसे होते हैं अपने बेड के पास एक गिलास रख लेते हैं पानी का, रात को जब जरूरत होती है वही पानी पीते हैं, वो भी नहीं पीना चाहिए। तो नींद ना आने का कारण भी बेडरूम ही है। 2 कपूर की टिक्कियां लें, वो अपने सराहने के पास रखें, सुबह अगले दिन उठें। तो प्रोफेसर जो जेंट्स हैं उन्हें अपना शुक्र कैसे इनहेंस करना चाहिए? The secret of your life। नमस्कार जी, मैं शिफाली सीक्रेट ऑफ योर लाइफ प्रोग्राम में आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं। इंसान की दशा और दिशा दोनों ही ज्योतिष बदल सकती है। क्या घर की औरतों के बीमार रहने का एक कारण क्या आपके घर का बेडरूम है? आइए जानते हैं प्रोफेसर गुरदीप रोड़ा साहब से। तो पहले स्वागत कर लेते हैं प्रोफेसर। ओम नमः शिवाय। नमस्कार प्रोफेसर, घर की गृहिणी के बीमार रहने का एक कारण क्या घर का बेडरूम भी है? पति पत्नी के संबंध अच्छे नहीं रहते, क्या इसका भी एक कारण बेडरूम है? आजकल क्या होता है कि पति पत्नी के बीच में बिल्कुल नहीं बनती, उनके संबंध खराब रहते हैं, तो क्या ये कारण है बेडरूम ही? कौन सी ऐसी गलतियां हो जाती हैं हमसे जाने अनजाने में जिससे ये गृहिणी बीमार रहती है? शिफाली जी, बिल्कुल सही बोला आपने। वैसे तो बेडरूम में कोई भी चीज़ें जो इंसान रख लेते जिनके बारे में नहीं पता, वो नहीं रखनी चाहिए। वैसे मैं आज 10 गलतियां ऐसी बताऊंगा जो इंसान हर एक इंसान करता है। सबसे पहले जो कि आपकी बेड का जो बैक होती है वो साउथ की ओर होनी चाहिए, आपका फेस नॉर्थ की ओर होना चाहिए। हमेशा टांगे जो आपके नॉर्थ की ओर होंगी तो उस घर में क्लेश नहीं रहेगा। सबसे पहली गलती जो इंसान की हमेशा कोई ना कोई इंसान करता है। कईयों की जो टांगे होती है साउथ की ओर हो जाती हैं, कईयों की टांगे ईस्ट की ओर चलती हैं, लेकिन नॉर्थ की ओर टांगे बहुत अच्छी होती हैं। दूसरी बात,
शेफाली जी, हमेशा जो बेड का बैग है उसका कलर ज़्यादा डार्क नहीं होना चाहिए जी। अगर उसका कलर डार्क रखते हो फिर भी लड़ाई क्लेश घर में रहता है। जो बेड की बैग है उसका कलर लाइट होना चाहिए। तो जो बेड की बैग में छोटे छोटे शीशे लगवा लेते हैं डिज़ाइन के लिए, वो भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बड़ा शीशा भी नहीं होना चाहिए कहीं भी। ये नहीं कि बेड दिखता हो, यहाँ पे बेड नहीं दिखता हम यहाँ पे लगा ले। बेड जहाँ पे बेड आपका रखा है, जहाँ पे मियाँ बीवी दोनों सोते हैं, उस कमरे में शीशा नहीं होना चाहिए। देखिए, ये दूसरी गलतियाँ बहुत बड़ी जो कर लेता है हर इंसान। हम बेड के ड्रॉ बना लेते हैं, बॉक्स बना लेते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर बॉक्स होंगे उसमें कोई ना कोई सामान तो रखता ही है जी। और ना तो नीचे से सफाई होती है। अगर बेड के नीचे कचरा पड़ा रहेगा, धीरे धीरे मिट्टी जमती जाएगी। कई दफ़ा देखा, 2 साल बाद अब बेड उठा के देखो कितना गंद होता है जी। धीरे धीरे मिट्टी जमती जाएगी। वो असर किसके ऊपर पड़ेगा? घर की गृहिणी के ऊपर जी। वो गृहिणी के ऊपर कैसे पड़ेगा? क्योंकि बेड जो होता है सहन सुख का घर होता है। तो सहन सुख किससे आता है? शुक्र ग्रह से। तो जो स्त्री होती है वो क्या होती है? शुक्र। तो स्त्री को ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, लड़ाई क्लेश बढ़ते हैं, फिर कहीं ना कहीं तलाक की नौबत बन जाती है। झगड़ा एक और बड़ी चीज़ से आता है जो हर 50% लोगों के घर में है। बेडरूम में अलमीरा, या तो अलमीरा बना लेते हैं या कपबोर्ड बना लेते हैं। तो वो बेडरूम में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। झगड़े का कारण सबसे बड़ा ये भी है। तो प्रोफेसर, फिर जो हमारे क्लोथ्स हैं, कपड़े हैं, वो कहाँ रखे जाएं? बेडरूम में एक छोटा रूम बनाते थे पहले जी, स्टोर रूम बनाते थे। मुझे अभी तक याद है, जब मेरे फादर साहब ने मकान बनाया था 85 के करीब, 1985 में मकान बनाया था, तो हर बेडरूम के साथ एक स्टोर होता था। तो स्टोर जरूर होना चाहिए हर बेडरूम के पास। उसमें ही कपड़े, अलमीरा वगैरह उसमें ही रखते थे। तो आजकल तो बेडरूम में ही बनाने लगे हैं, तो वो बिल्कुल नहीं होने चाहिए। चौथा कारण सबसे बड़ा ये है कि जो बेडशीट होती है हमेशा डार्क पहनाते बच्चे, गंदी करती हैं जी, ऐसे है इसलिए हम धो नहीं सकते, डार्क पहनाते। डार्क बेडशीट कभी नहीं होने चाहिए। जो शुक्र का कलर होता है वो लाइट क्रीम होता है, वाइट होता है, तो वही बेडशीट होनी चाहिए। जो पर्दे वगैरह होते हैं वो भी लाइट होने चाहिए। जितना बेडरूम आपका लाइट होगा उतने ही आप में खुशियाँ बनेंगी, घर में तरक्की होगी, घर में पैसा आएगा। तो जो घर की गृहिणी है वो कभी बीमार नहीं रहेगी। देखिए, छोटी छोटी गलतियां हैं जो इंसान कर लेता है। आजकल बड़े बड़े बेड बना तो लेते हैं, साथ में जो टेबल होते हैं छोटे छोटे, वो टेबल के ऊपर फूल रखते ही नहीं। उन टेबल के ऊपर फूल रखने चाहिए या तो ताज़े या फिर आर्टिफिशियल। अगर ताज़े रखते तो रोज़ चेंज कीजिए। तो लैंप रखने से शुक्र एक्टिवेट होता है, घर में खुशियाँ आती है, तो वो कोई रखता ही नहीं है। देखिए, छोटी छोटी बातें हैं जो कि कोई ध्यान देता ही नहीं है। प्रोफेसर, जो बेडरूम की दिशा है वो भी बहुत मैटर करती है। किस दिशा में हमारा बेडरूम होना चाहिए? शिवाली जी, जो घर का मेन हेड है उनका तो साउथ वेस्ट में कमरा होना चाहिए। तो जो बच्चों की आपने नई नई शादी की है उनका साउथ ईस्ट में कमरा होना चाहिए। और जो बच्चे पढ़ाई वाले पढ़ते हैं उनका नॉर्थ में होना चाहिए। तो जो अभी तक आपके बुज़ुर्ग हैं, घर में बुज़ुर्ग होते हैं, माता पिता होते हैं, उनका नॉर्थ ईस्ट में रूम होना चाहिए। अगर ऐसे रूम रखते हो तो घर हमेशा ही, कहते हैं स्वर्ग जिसको घर कहते हैं, स्वर्ग का घर, वो वैसा बन जाता है। तो घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होता, बच्चे तंग नहीं करते। हाँ, कई दफ़ा ये भी आता है हमारे पास, कहते भी हमारी बेटी की शादी नहीं होती। जब कभी बेटी की शादी ना हो रही हो तो उसको भी नॉर्थ वेस्ट के कमरे में सोना चाहिए ताकि उसकी शादी जल्दी हो जाती है। नॉर्थ वेस्ट का कमरा होता है, जितना भी जो काम रुके होते हैं वो बनने शुरू हो जाते हैं। हमेशा बेडरूम आपका अगर घर के हेड हो तो आपका बेडरूम साउथ वेस्ट में होना चाहिए। प्रोफेसर, जैसे कि हस्बैंड वाइफ के जो संबंध हैं, पति पत्नी के संबंध हैं, वो आजकल अच्छे नहीं रहते, तो क्या कोई पिक्चर ऐसी लगा सकते हैं या उनको कोई ऐसा कोण दे सकते हैं बेडरूम का कि इस रूम में आप सोएं ताकि आपके संबंध जो हैं वो अच्छे रहें, या घर में कोई ऐसी पिक्चर लगाएं ताकि उनके संबंध अच्छे रहें? देखिए शिवाली जी, सबसे बड़ा कारण लड़ाई झगड़े का ये भी है कि घर में जब हम अपने बेडरूम में इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें रख लेते हैं, जैसे कि गेम्स वगैरह बच्चे रख लेते हैं और वाईफाई का रूटर लगा लेते हैं, इससे भी झगड़े बढ़ते हैं जी। इससे भी आपका जो दिमाग है वो हमेशा ही भागता रहेगा, स्थिर नहीं रहेगा जी। राहु एक्टिव हो जाता है। तो बेडरूम में कभी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। स्वाई एक टीवी रखते तो वो तो हर इंसान के कमरे में होता है। तो वैसे तो मैं वो भी मना करता हूँ, लेकिन आजकल रिवाज है, अभी टीवी नहीं है तो अगला कहता है गरीब है। प्रोफेसर, आजकल तो एक कारण ये भी बन गया है, एक
फोन से भी संबंध खराब होते हैं, सारा दिन फोन चलाते रहते हैं। शेफाली जी, ये भी बड़ा कारण है आजकल के, ये जो तस्वीरें हैं ना, जब हमारे बुजुर्ग चले जाते हैं तो उसकी तस्वीर हम बेडरूम में लगा लेते हैं, उससे भी झगड़े बढ़ते हैं। तो बेडरूम में जो हमारे बुजुर्ग चले गए हैं उसकी तस्वीर नहीं लगानी चाहिए, उनकी तस्वीर हमेशा साउथ में लगानी चाहिए, बेडरूम में कभी नहीं लगानी चाहिए। अगर बेडरूम में हम तस्वीरें वैसी लगाते हैं तो हमारा मूड ख़राब रहता है, तो एक का मूड ख़राब रहेगा, दूसरा जो बाहर से आया उसका मूड अच्छा होगा, वो भी लड़ाई झगड़े का कारण बनता है। तो कभी भी बेडरूम में जो चले गए हैं उसकी तस्वीर बिल्कुल नहीं लगानी चाहिए। हाँ, अगर कोई सीनरी वगैरह ऐसी लगानी चाहते हो तो आप झरने की तस्वीर लगा सकते हो, फूलों की जिसमें झरना पानी चल रहा है, फूल आपको दिखाई दे रहे हैं, ऐसी सीनरी लगाने से घर में खुशियाँ आती हैं। नहीं तो आप अपने परिवार की फ़ोटो लगाइए, जो सदस्य आपके घर में रह गए हैं उसकी हंसते खेलती की तस्वीरें लगाइए, नॉर्थ की दीवार पे भी लगा सकते हो, जिससे आपके घर में खुशियाँ आएँ। तो हमेशा बेडरूम का जो कलर होता है शेफाली जी, वो वाइट ही होना चाहिए या लाइट कलर होना चाहिए, जिससे आपके घर में खुशियाँ रहे। देखिए, जो इंसान सोते समय ना हमेशा हम दीवार को देखते हैं, हम छत होती है, छत को देखते हैं, दीवारों को देखते हैं, तो छत का जो डार्क कलर करते हैं उसमें लकड़ी का करवा के उसमें पॉलिश करवाते हैं, करवाइए छोटी। अगर 4 इंच की आप लगाते हो ऐसे 4 दीवारी या ऐसे बॉर्डर बनाते हो तो कोई वहम नहीं है। अगर वो ज़्यादा लगाते हो, लकड़ी का काम करते हो, पॉलिश का काम करते हो, तो उससे भी आपको टेंशन रहेगी, क्योंकि डार्क कलर देखने से हम तो कहते हैं नेचुरल लकड़ी है, अच्छी होती है, गुरु का है तो ये अच्छा होता है, बिल्कुल अच्छा होता है। जो ऊपर पॉलिश होती है वो राहु की होती है शेफाली जी। तो इसलिए ज़्यादातर कोशिश कीजिए, डिको करवा सकते हैं, पीयू करवा सकते हैं, लाइट कलर करवा सकते हैं छत का, छत डार्क बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। प्रोफेसर, जो औरतें बीमार रहती हैं, कई बार मेडिसिन लेकर आते हैं, वो अपने बेडरूम में रख लेते हैं, क्या ये भी एक कारण हो सकता है उनके बीमार रहने का? शेफाली जी, जो इंसान बेडरूम में मेडिसिन रखता है वो कभी भी उस घर से बीमारी नहीं जाती, वो हमेशा ही बीमार रहेंगे। तो बेडरूम में कभी भी कोई भी मेडिसिन नहीं होनी चाहिए। कुछ इंसान ऐसे होते हैं अपने बेड के पास एक गिलास रख लेते हैं पानी का, रात को जब ज़रूरत होती है वही पानी पीते हैं, वो भी नहीं पीना चाहिए। बेड के पास पानी रखो आप गिलास, उसको सुबह उठते ही पौधों को डालो, क्योंकि आपके विचार जो आप सपने ले रहे हो, बुरे अच्छे जो भी कुछ है, वो पानी सब पानी के भीतर जा रहे हैं, फिर वही बीमारी को आप बुला लेते हो वापस। ऐसा भी नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर आपने पानी रखना है तो अपने जहाँ पे आप सोते हो सिर के पास मत रखें, आप अपना टेबल लगाइए, तांबे के लोटे में पानी रखिए। अगर आपको ज़रूरत है पानी पीने की, वहाँ से उठकर पानी पिए लोटे में। तांबे के लोटे में पानी पीना तो वैसे ही अच्छा होता है, पेट की बीमारियां दूर होती हैं। लेकिन फिर भी अगर आपने पानी अगर ऐसे ही रखते हो तो उसको ढक के रखें, पर रात का जो रखा हुआ पानी नहीं पीना चाहिए जो आपने अपने सराहने के पास रखा हुआ है। तो प्रोफेसर, कई बार क्या होता है कि लोगों को रात को नींद नहीं आती, तो नींद ना आने का कारण भी बेडरूम ही है? बिल्कुल शेफाली जी, नींद ना आने का कारण भी यही कारण थे जो मैंने बताए हैं। लेकिन फिर भी अगर किसी को नींद नहीं आती, 2 कपूर की टिक्कियाँ लें, वो अपने सराहने के पास रखें, सुबह अगले दिन उठें और जो आपके पौधे हैं उनके पास जाकर दोनों को दोनों टिक्कियाँ जला दें, तो देखिए आपको 2-4 दिन में ही नींद आनी शुरू हो जाएगी। तो प्रोफेसर, जो जेंट्स हैं उन्हें अपना शुक्र कैसे इन्हेंस करना चाहिए? अरे भाई, जिसकी स्त्री बीमार रहती हैं, फेस के ऊपर काले दाग पड़ जाते हैं, शाइयाँ पड़ जाती हैं, फेस के ऊपर पिंपल आ जाते हैं, तो बहुत आसान है भाई। उसका शुक्र तो ख़राब हो गया, लेकिन शुक्र को ठीक करना बहुत आसान है। क्या करना है, आपने सिल्वर जो पैरों में बिछुए होते हैं अपनी औरत को दीजिए, और या पंजेब दीजिए, वो पहने, उससे आपका शुक्र ठीक हो जाएगा। एक और है, अगर आप डायमंड की रिंग देते हो तो उससे भी शुक्र ठीक होता है। लेकिन भाई अगर आप कुछ नहीं दे सकते तो बहुत आसान उपाय दे रहा हूँ। आपने क्या करना है, जो रात के सोने वाले कपड़े हैं उसको लाइट कर लीजिए। बिल्कुल वाइट अगर कपड़े पहनते हो और सोते हो ऐसे, तो ऐसे आपका शुक्र बहुत अच्छा हो जाता है। हमेशा अपने कमरे को खुशबूदार रखिए, और जो चादरें मैंने बता दिया, कार्टन मैंने बता दिया, लाइट कलर के होने चाहिए। प्रोफेसर साहब, आज आपने बहुत अच्छे ढंग से समझाया कि औरतों के बीमार रहने का एक कारण आपका बेडरूम भी हो सकता है। अगर आपके घर में भी कोई दिक्कत है तो इस वीडियो में डिटेल में जानकारी दी गई है। आप अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव सबको इस वीडियो को शेयर कीजिए। मुझे लगता है कि आजकल 90% गृहिणियाँ जो है वो बीमार रहती हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम जल्द ही अगली जानकारी के साथ मिलेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।